तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। और जब अच्छे हैं तो कुछ अच्छी बातें ही पढ़नी हैं। अच्छी बातों मतलब ये होता है कि एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपका एक टॉपिक है व्यापारिक बैंक द्वारा साख का सृजन। साख सृजन किसे बोलते हैं? साख का निर्माण बोल सकते हैं इसको, जिसको बोलते हैं साख निर्माण प्रक्रिया। साख निर्माण प्रक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन किसे बोलते हैं? देखिए, किसी भी देश का व्यापारिक बैंक केवल लोगों के साथ उनके पैसे को जमा करना, उनको मांगने पर उनके पैसे को वापस करना, इतना ही नहीं होता है। बैंक का काम होता है पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की गति को बढ़ाना। और ये कैसे होता है? उनके पास जो भी पैसा आता है उस पैसे को वो अपने पास हमेशा के लिए नहीं रखते, उन पैसे को पुनः प्रयोग करते हैं इकोनॉमी में। जिनको आवश्यकता है लोन की, उनको लोन देकर। तो लोगों की जमाओं को उनके अकाउंट में जमा करने के बाद उसी बेस पे लोन देने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम साख का निर्माण करना कहते हैं। और ये हर एक बैंक करता है। आप देखिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट में पैसे जमा करके आ जाते हैं। हम अपने अकाउंट में मान लीजिए 10,000 रुपये जमा कर रहे हैं। क्या कितने कर रहे हैं? 10,000 रुपये। अब हमारे अकाउंट में मैसेज आ गया, पैसे जमा हो गए। तो 10,000 रुपये का बैंक वाले क्या करेंगे? ऐसे तो हजारों लोग, लाखों लोग पैसा जमा करते हैं, लेकिन लाखों लोग क्या लोन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इन 10,000 रुपये से वो अपना क्रेडिट क्रिएट करते हैं कि जो लोन लेने वाले लोग होते हैं वो लोन देते हैं। लेकिन लोन देने से पहले एक हिस्सा इसका CRR जो होता है, यानी कि कहीं कहीं इसको LRR बोला जाता है, लीगल रिजर्व रेशियो, RBI के पास जमा रखना पड़ता है। तो कुछ हिस्सा RBI के पास चला जाता है और कुछ हिस्सा ये लोन बांटते हैं। तो बैंकों के पास आय जमा से लोन बांटने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को साख निर्माण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। आज के इस क्लास में हम पूरी तरीके से इसी प्रक्रिया को समझेंगे कि आखिर ये प्रक्रिया है क्या। तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन मुद्रा और बैंकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर 4 मार्क्स का आता है तो पूरा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो समझिए, आधुनिक बैंकों का ये एक महत्वपूर्ण कार्य बन चुका है, क्योंकि इसी के माध्यम से पूरी बैंकिंग प्रक्रिया संचालित होती है। तो शेयर्स ने कहा, बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है कि उनके पास ऐसा नहीं है कि लोगों से पहले उनके पास पैसे ही जमा करो, बल्कि मुद्रा को निर्माण भी करती है। यानी कि अगर उनके पास 10 रुपये आता, 100 रुपये आता है, उसके बदले में उसको 1,000 रुपये बनाने की दायित्व भी किसका होता है? व्यापारिक बैंकों का होता है। तो साख मुद्रा किसे बोलते हैं? साख मुद्रा का मतलब वह मुद्रा जो साख के रूप में उत्पन्न होती हैं, जिस मुद्रा का निर्माण करते हैं उसे मुद्रा या साख मुद्रा कहते हैं। बैंक वाली जिस मुद्रा, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा जमा होता है, उस जमाओं के आधार पर वो और भी मुद्रा का निर्माण करते हैं। भले ही वो कैश फॉर्म में नहीं होता है, लेकिन वैल्यू क्रिएट होता है, उसी को हम साख मुद्रा कहते हैं। बैंक मुद्रा या साख मुद्रा का संचालन व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है और इसका संबंध बैंकों में स्थित जनता की उस जमा से है। क्योंकि जो भी साख निर्माण होता है, सबसे पहले जमा का आना आवश्यक है कि उनके पास एक बेस होना चाहिए कि किस बेस पे वो लोन बांट रहे हैं। तो सबसे पहले लोग प्राथमिक रूप से अपने अकाउंट में जो पैसा जमा करते हैं, जैसा भी एग्जांपल दिया था, उसके बेस पे फिर वो लोन बांटते हैं। तो इस प्रकार से जब हम लोगों ने पैसा जमा कर दिया और उस पैसे से लोन के रूप में पैसा क्रिएट किया, तो 2 प्रकार की जमाएं होती हैं। एक होती है प्रारंभिक जमा और एक है व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव डिपॉजिट। तो 2 प्रकार की जमाएं होती है बैंकों में, एक प्रारंभिक और एक डेरिवेटिव यानी कि द्वितीयक। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझिएगा, प्रारंभिक जमा किसे बोलते हैं? प्रारंभिक जमा वो जमा होता है जहाँ पर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है राम जा रहा है और उसका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, BOB में उसका अकाउंट है, और वो अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करके आ रहा है। क्या कर रहा है? अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कर रहा है। तो ये 10,000 रुपये उसने डायरेक्टली अपने अकाउंट में कैश फॉर्म में जमा किया। इसी को हम प्राथमिक जमा के रूप में जानते हैं। यही प्राथमिक जमा है, अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली अपने अकाउंट में पैसा जमा करता है। अब बैंक वाले क्या करते हैं, जो लोन लेने आते हैं, मान लीजिए मैं गया लोन लेने के लिए, मैंने कहा भैया लोन दे लो। बैंक वाले कभी भी किसी व्यक्ति को कैश लोन नहीं देते कि लोन लेने आ गया, कि नोट को काउंट किया उनके हाथों में दे दिया, ऐसा नहीं होता है। बैंक वाले जो लोन होता है, लोन को उनके एक नाम से अकाउंट ओपन किया जाता है और उस अकाउंट में क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो लोन लेने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना, यानी कि एक तरीके से पैसा जमा होता है।
तो उस जमा राशि को हम जो है द्वितीयक जमा या फिर व्युत्पन्न जमा के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ देखिए, जब कोई बैंक किसी को ऋण अथवा अग्रिम देता है, प्रतिभूतियों की खरीदार अपने धन का विनियोग करता है, तो ऋण अथवा विनियोग की रकम नकद साख खाते में लिख दी जाती है, मतलब उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसको वो कभी भी अपने चेक के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी टाइम निकाल सकता है। तो ऐसी जमा को व्युत्पन्न जमा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी कैश जमा नहीं हुआ, जो पहला कैश जमा होता उसी बेस पे यहाँ पर लोन क्रिएट हुआ है और लोन का अमाउंट ट्रांसफ़र होता है उसके अकाउंट में, तो उस अमाउंट को हम व्युत्पन्न जमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात कि जो साख का सृजन होता है, साख के सृजन का आधार क्या है? प्रत्येक बैंक को उनके पास जो भी पैसा जमा होता है उस पैसे जमा का एक हिस्सा, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, किसके पास? अपने पास या फिर RBI के गाइडलाइन के अनुसार रखना पड़ता है। मान लीजिए 10,000 रुपये जमा हो रहा है बैंकों के पास, तो प्रत्येक बैंक को अपने 10,000 रुपये का RBI ने डिसाइड किया अगर 10%, तो 10% काट के, यानी कि 1,000 काट के वो लोग 9,000 का ही लोन बांट सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो LRR होता है, लीगल रिजर्व रेशियो, ये LRR ही लोन या फिर आपका क्रेडिट क्रिएशन को, यानी कि नगद साख को, साख के निर्माण को नियंत्रित करता है। कैसे? जब भी हम साख निर्माण की बात करते हैं, ये साख निर्माण किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है साख गुणक के आधार पर। साख गुणक, जिसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लेयर। और क्रेडिट मल्टीप्लायर को शॉर्टकट में शो किया जाता है कैपिटल K से। तो यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी का क्रेडिट मतलब साख गुणक जितना ज़्यादा होता है, उस इकोनॉमी में उतने ही ज़्यादा साख का निर्माण होता है। तो यहाँ पर साख के निर्माण का फार्मूला होता है 1/LRR, और LR का मतलब समझ लेना कि किसी भी इकोनॉमी LR बराबर होता है CRR प्लस SLR, मतलब वो पैसा जो केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है प्लस वो हिस्सा जो प्रत्येक बैंकों के पास अपने पास जमा करके रखना पड़ता है। इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर K निकल आया। K का मतलब होता है कितने गुना इकोनॉमी में पैसा बढ़ सकता है। तो उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अंतिम साख निर्माण। अंतिम साख निर्माण मतलब पैसा जमा हुआ तो कितना पैसा बनेगा। अंतिम साख निर्माण निकालने के लिए हम कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे कि इकोनॉमी में कितना पैसा प्रारंभिक रूप में जमा कर दिया, मल्टीप्लाई बाई साख गुणक। साख गुणक, ठीक है। अब उदाहरण के समझाता हूँ। मान लीजिए एक इकोनॉमी में LRR है 50%। कितना है? 50%। और उस इकोनॉमी में प्रारंभिक जमा एक व्यक्ति गया और अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करके आ गया। कितना जमा करके आ गया बेटा? 10,000। अब आपसे पूछा गया है तो बताओ इकोनॉमी में कितना साख निर्माण हो सकता है, कितना साख निर्माण हो सकता है बताइए। तो सबसे पहला है हमें ये पता करना पड़ेगा कि उस इकोनॉमी का गुणक कितना होगा। गुणक ये फार्मूला होता है, K निकालेंगे, K 1/LRR। 1/LRR कितना है? 50%। प्रतिशत को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 100/50। 50 से 100 कट गया, कितना आएगा? 2। यानी किसी भी इकोनॉमी में 2 गुना साख का निर्माण हो सकता है। कहने का मतलब होता है साख निर्माण कितना हो जाएगा? हमारा मल्टीप्लायर है 2 और पैसा जमा हुआ था 10,000, तो 10,000 से उस इकोनॉमी में 20,000 रुपये का निर्माण हो जाएगा। तो ये 10,000 को 20,000 में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया ही साख निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। और एग्ज़ाम में केवल इतना ही नहीं आता, आपसे पूछा गया है साख निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताइए। तो जब साख सृजन की प्रक्रिया के बारे में पूछा जाता है, वर्किंग्स या मैकेनिज्म बोला जाता है, तो उसको कैसे बताते हैं? देखिए, पूरे कोई भी एक बैंक साख का निर्माण नहीं करते, सभी पूरे बैंकिंग सिस्टम में सारे बैंक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, SBI, HDFC, सारे बैंक मिलके काम करते हैं। एक व्यक्ति एक बैंक से डील करता है, वहाँ से पैसा निकाल के दूसरे बैंक में जमा होता है, दूसरे से तीसरे बैंक में, इस तरह से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा घूमता रहता है और इस प्रकार से पैसा बनता चला जाता है और इसी को साख निर्माण करना कहते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ।
मान लीजिए एक इकोनॉमी में प्रारंभिक जमा हुआ 1000 रुपये। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कितना रुपए है? 1000 रुपये। सरकार ने, आरबीआई ने एलआरआर तय किया है कितना प्रतिशत? 20%। कितना प्रतिशत? 20। छोड़िए, थोड़ा छोटा और ले लेते हैं, थोड़ा इजी ले लेते हैं, 50% मान लीजिए। एलआरआर तय किया है 50%। अब एग्जाम्पल दिया था मैंने, जब एलआरआर 50% तो यहाँ पर के निकालो, के इक्वल टू 1/LRR बराबर 1/50%। प्रतिशत को हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 100/50 बराबर 2। इसका मतलब इकोनॉमी में साख का निर्माण कितना होगा? साख निर्माण हो जाएगा 2 मल्टीप्लायर है और जमा हो रहा है 1000 तो बन जाएगा 2000। तो हमें बताना है कि 1000 2000 रुपये में कैसे कन्वर्ट होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति आया और उसका अकाउंट है ए में और कितना रुपए जमा करके चला गया? 1000 रुपये। पर आरबीआई ने तय किया है कि 50% एलआरआर होगा, मतलब अपने जो भी पैसा उनके पास जमा होगा उस पैसे का 50% आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। तो 1000 रुपये में से 500 रुपये आरबीआई के पास चला गया। तो बैंक वालों ने कितने का लोन बांट दिया? 500 का। कुछ जो आरबीआई के पास चला गया उसका लोन थोड़ा ना बढ़ता है, जो बचा हुआ उनके पास उनका तो 500। और जिस व्यक्ति ने लोन लिया हुआ वो किसी काम के लिए तो लिया हुआ या घर पे ऐसे खाने के लिए लिया हुआ, दारू मछली, ऐसा नहीं होता है। तो जो व्यक्ति लोन ले रहा होगा वो किसी काम से लिया होगा, वो लोन का पैसा दोबारा जिसके लिए होता है उसके अकाउंट में आ जाता है, बी के। तो यहाँ पर 500 रुपये चला गया, से वही प्रोसेस दोबारा कि 500 में से 50% कट गया और 250 रुपये का लोन चला गया। जिसने भी लोन लिया वो लोन जो है अपने अकाउंट के पैसे जमा कर देगा 250 रुपये बैंक सी में, और वहाँ से फिर से उसका आधा कट जाएगा और आधा लोन में चला जाएगा। इस प्रकार से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। फिर वो 125 रुपये इकोनॉमी में बैंक में आ जाएगा। बैंक वाले 125 रुपये में से फिर से क्या कर देंगे? काट देंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 62.5। इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक एलआरआर और व्युत्पन्न जमा हमारा 0 ना हो। तो जब लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो पता चला कि ये जो हमारा एलआरआर का टोटल होता है 1000 हो गया, व्युत्पन्न जमा का टोटल 1000 हो गया और इसका टोटल हमारा 2000 हो गया। तो ये 2000 रुपये जमा हो गया। इसी को बोलते हैं साख का निर्माण, कि 1000 रुपये से कितना बन गया इकोनॉमी में? 2000 रुपये। ये एक्चुअली में देखा, आपने क्या देखा? किसी एक बैंक ने नहीं निभाया, ये सारे बैंक आपस में मिलकर साख का निर्माण करते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है, पैसों से पैसा बन रहा है। केवल 10,000 रुपये इकोनॉमी में आए तो सर 1000, तो 1000 रुपये में देखिए 2000 रुपये का जमा हो गया, 1000 रुपये व्यापारिक आरबीआई के पास चला गया और 1000 रुपये का लोन बढ़ गया। तो एक्चुअली में मनी का फ्लो कितने का हो गया? 4000 रुपये का हो गया, 2000 नहीं 4000 का। लेकिन नॉर्मली साख का निर्माण केवल 2000 रुपये का हुआ है 1000 से। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम साख निर्माण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं, जो कि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो विद एग्जाम्पल आपको समझाना है। अगर एग्जाम्पल में वो समझने में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा, फिलहाल मैंने स्पष्ट रूप से बिना किसी, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त फालतू का मजाक, फालतू की बातें नहीं करता हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ। आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आए, तो बेझिझक बेधड़क मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, किसी भी तरीके का डाउट होता है, ठीक है ना। और या फिर व्हाट्सअप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लगातार बच्चों का नोट्स के लिए कॉल आ रहा है कि सर नोट्स दीजिए, नोट्स बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, थोड़ा परेशान मत होइए, मैं आपको ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसके लिए इंस्टा और फेसबुक में आपको मुझे फॉलो करना होगा। तब तक थैंक यू एंड बाय।